छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में एक ऐसी जगह है जिसकी खंडहर आज भी किसी अनसुलझे रहस्य की कहानी बयां करते हैं। बात हो रही है बसना तहसील स्थित गढ़फुलझर की। क्या वाकई यहाँ के राजा रानी श्राप का शिकार हुए थे? क्या आज भी वहां खजाने के लिए गुप्त रास्ते मौजूद हैं? देखिए हमारी खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में स्थित गढ़फुलझर केवल ऐतिहासिक स्थान नहीं बल्कि लोक कथा और रहस्यों का केंद्र है। यहाँ मौजूद राजा महल और रानी महल के अवशेष आज भी बीते दौर की भव्यता और विनाश की गवाही देते हैं। स्थानीय किंवदंतियों की माने तो यहाँ के राजा रानी अपनी कुलदेवी के प्रकोप या श्राप का शिकार हुए, जिसके बाद वो रहस्यमयी परिस्थितियों में जलमग्न हो गए। हालांकि ये स्पष्ट नहीं है कि कोई प्राकृतिक आपदा थी या ऐतिहासिक घटना, लेकिन स्थानीय लोग इसे आज भी बड़ा रहस्य मानते हैं। राजा महल और रानी महल के खंडहर को लेकर चर्चा आम है कि यहाँ कई गुप्त रास्ते और सुरंग हैं, जिन्हें अक्सर खजाने की तलाश से जोड़कर देखा जाता है। इस जगह का सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है रामचंडी माता मंदिर। माना जाता है कि यहाँ के भैना राजाओं की कुलदेवी खंबेश्वरी माता थी, जिन्हें रामचंडी माता के रूप में पूजा जाता है। 2004 से कोलता समाज द्वारा विधिवत पूजा शुरू की गई और आज भी भक्त इसे बेहद शक्तिशाली स्थान मानते हैं। इतिहासकार इसे भैना राजाओं के पतन से जोड़ते हैं, जबकि जनमानस में ये देवियों की श्राप और लोक कथा के रूप में जीवित है। वर्तमान इसमें इस स्थान को पर्यटन के लिहाज से विकसित करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इसके असली इतिहास पर अभी भी शोध की दरकार है। भले ही बातें केवल किंवदंतियां हो, लेकिन गढ़फुलझर का रोमांच पर्यटकों को अपनी ओर खींचता है। क्या आप भी इस रहस्यमयी जगह की यात्रा करना चाहेंगे? रहस्यों से भरी ये जगह इतिहास की एक धरोहर है, लेकिन अफसोस की बात है कि आज गढ़फुलझर के ऐतिहासिक अवशेष और मंदिर परिसर में बढ़ती गंदगी हमारी लापरवाही की कहानी कहती है। अक्सर खजाने की तलाश में आने वाले लोग या पर्यटक सुविधाओं के नाम पर कचरा फैला रहे हैं। याद रखिए, इतिहास को संजोना जिम्मेदारियों से गंदा करना नहीं। अगर हम आज इस प्राचीन स्थल की रक्षा नहीं करेंगे तो आने वाली पीढ़ियां रहस्यों को बस तस्वीरों में ही देखेंगे। आप सभी से मेरी अपील है कि जब भी ऐसी धार्मिक स्थल या ऐतिहासिक स्थल पर जाएं तो स्वच्छता का ध्यान रखें। आइए इतिहास का सम्मान करें और इस धरोहर को साफ सुथरा रखें, क्योंकि विरासत बचेगी तभी हम संस्कृति को आगे बढ़ा पाएंगे। महासमुंद से प्रकाश पटेल की रिपोर्ट। क्या आपने कभी ऐसी जगह देखी है जहाँ का इतिहास तो खामोश है, पर यहाँ की दीवारें कुछ चीख चीख कर कहना चाहती हैं? मैं खड़ा हूँ गढ़फुलझर की इस राजमहल की खंडहरों के अवशेष के पास। ईंट पत्थरों से बनी ये दीवारें कभी शाही वैभव का प्रतीक बना करती थीं, जो कि आज एक इतिहास पर एक ईंट पत्थर बनकर रह गई हैं। लोग कहते हैं कि यहाँ की हवाओं में आज भी बीते हुए कल की आहटें सुनाई देती है, लेकिन क्या ये एक खंडहर है या उन कहानियों का गवाह जिन्हें इतिहास ने भुला दिया है? आज के इस वीडियो में हम इस राजमहल के उन अंधेरों को कुदरने की कोशिश करेंगे जहां कोई जाना नहीं चाहता। बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि यहाँ का हर एक पत्थर में एक राज छुपा हुआ है। स्थानीय जनश्रुतियों में यह आम है कि गढ़फुलझर के राजा एवं रानी यहाँ की कुलदेवी के श्राप का शिकार हुए थे। किंवदंतियों के अनुसार राजा और रानी रहस्यमय परिस्थितियों में जलमग्न हो गए थे। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि यह कोई प्राकृतिक आपदा थी या कोई अन्य ऐतिहासिक घटना। इन लोग इसे आज भी एक अनसुलझे रहस्य की तरह ही जानते हैं। भैना राजा, जो गढ़फुलझर के इस गढ़ के अंतिम शासक माने जाते हैं, इनके अवशेष आज भी यहाँ पर मौजूद हैं। माना जाता है कि इन महलों के ढांचे अभी भी खंडहर रूप में हैं। यहाँ के राजा महल के बारे में कहा जाता है कि कभी यहाँ राजा का दरबार लगा करता था। गढ़फुलझर के सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल रामचंडी माता मंदिर है। माना जाता है कि यहाँ भैना राजाओं की कुलदेवी खंबेश्वरी माता, जिन्हें रामचंडी माता के रूप में भी पूजा जाता है, 2004 के आसपास से कोलता समाज द्वारा यहाँ विधिवत रूप से रामचंडी माता की पूजा की जाने लगी। लोग आज भी इसे एक अत्यंत शक्तिशाली और जागृत स्थान मानते हैं। लोगों का मानना ये भी है कि रामचंडी माता के इस सीढ़ियों को घुटनों के बल चढ़ने पर लोगों की हर मनोकामना पूर्ण होती है। इस बात पर लोगों की अगाध श्रद्धा एवं विश्वास बना है।
यह जो सामने आप देख रहे हैं रानी सागर के नाम से जाना जाता है। लोक मान्यता है कि इसके अंदर 7 सुरंग बने हुए थे जो अलग अलग स्थानों पर निकलते हैं। कहा जाता है कि जब पहले पानी इस पर भरा रहता है, यहाँ का पानी अगर धुंधला किया जाए तो कहीं अलग स्थान पे इसका असर दिखाई देता था। राजा शायद इसे गुप्त सुरंग के रूप में भी इस्तेमाल किया करते थे। और यहाँ लोक मान्यताओं में यहाँ के खजाने की भी बहुत जिक्र है, जो शायद इन्हीं सुरंगों के पीछे इनका रहस्य छिपा हुआ हो। इसकी अभी तक कोई वैज्ञानिक पड़ताल या पुष्टि नहीं की गई है। भैना राजा के शासनकाल की एक और अवशेष यहाँ आपको दिखाई देगा, जो ये कढ़ाई के रूप में है। जो यहाँ का रसोई बहुत समृद्ध और बहुत बड़ा विशाल माना जाता था, जिसके अवशेष आज भी यहाँ दिखाई देते हैं। इसी कढ़ाई के भी आज लोक मान्यताओं में कई कथाएं हैं। कहा जाता है कि ये आज तक कोई चोरी नहीं कर सकता, अगर हो भी जाए तो वापस आ जाता है, ऐसा लोक मान्यताओं में है। पर इसका कोई पुख्ता प्रमाण अभी तक नहीं है। आप मेरे सामने देख सकते हैं एक भवन का अवशेष अभी भी दिखाई दे रहा है। मेरे पीछे आप एक महल के छोटा अवशेष भी देख सकते हैं। यहाँ की मान्यता है कि यह रानियों का स्नान गृह माना जाता है इसे। इसके कुछ ही दूरी पर भैना राजा जी का स्नान गृह मौजूद है। पास ही में स्थित यह एक महल का कुछ अवशेष जो अभी खंडहर रूपी में बचा हुआ है। कहा जाता है यह रानी का एक स्नान गृह है, जहाँ रानियाँ स्नान किया करती थीं। अभी इन महलों के कुछ ही खंडहर, कुछ ही अवशेष यहाँ बचे हुए हैं। भैना राजा के इस शासन में इस रानी सागर के उस पार राजा का कारागार हुआ करता था, जहाँ पर अपराधियों को राजा सज़ा दिया करते थे।